दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान से पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की हम व्याख्या कर रहे हैं। आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान तथा उसकी जो शाखाएं हैं, जूलॉजी एंड जो इट्स ब्रांचेज हैं, उनसे संबंधित हम प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में भविष्य में जो पूछे जाने की संभावना या वह पहले भी एग्जाम में पूछे गए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो मानव त्वचा का जो अध्ययन है वो डर्मेटोलॉजी के जो है कहलाती है। डर्मेटोलॉजी जो है वो शाखा है, ब्रांच है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली शाखा। अस्थियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें ऑस्टियोलॉजी आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन ये इम्यूनियोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पैलिओन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पैलिओन्टोलॉजी के अंतर्गत हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि जीवाश्म का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो यह पैलिओन्टोलॉजी हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कीड़ों जो इंसेक्ट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इनके अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये तितलियों का अध्ययन, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेपिडेटेरियोलॉजी जो है कहलाता है तितलियों का अध्ययन। आगे है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो इक्थियोलॉजी जो है मछलियों के अध्ययन संबंधित है। ये आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए प्रश्न है और निरंतर जो है विभिन्न एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो मछलियों का अध्ययन की में ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। क्या पक्षियों का करते हैं, क्या स्तनधारी का करते हैं, क्या चमगादड़ का करते हैं, या फिर मछलियों का करते हैं। तो ऑप्शन जो 8 का आपका है वो ए सही हो जाएगा। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। तो हिस्टोलॉजी ये आपके ऊतक यानी टिश्यू से संबंधित है। घाव का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है। तो घाव का अध्ययन इसमें ट्रोमेटोलॉजी आपका सही हो जाएगा, 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोलस्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन, जो मोलस्क समुदाय है इनके जंतुओं के कवच का अध्ययन हम जो करते हैं वह कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे है, वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वंशागति की के जो नियम है उनका अध्ययन हम आनुवंशिक के अंतर्गत, जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो 13 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है। तो 14 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यूथेनिक्स यह कहलाता है नस्ल सुधारने को। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा क्या है। तो नलिका विहीन का अध्ययन, जो ग्रंथियां हैं उनका अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को हम एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो 15 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता जेनेटिक्स के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, यूजेनिक्स इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो कीटों से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वह आपके एंटोमोलॉजी कहलाती है। आगे है, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन। तो इसमें भी इक्थियोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो 19 का आपका ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी ये कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों और वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स हो जाएगा। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो जंतु और उसके आसपास का वातावरण ये आपका पारिस्थितिकी हो जाएगा, 21 का आपका ऑप्शन सी ए जो है सही हो जाएगा। तो जो पारिस्थितिकी है ये इकोलॉजी शब्द है और इकोलॉजी शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वह अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। आगे मधुमक्खियों का अध्ययन तो एपीकल्चर हो जाएगा, जबकि रेशम कीट पालन यह आपका सेरीकल्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध जो विज्ञान है वह क्या कहलाता है। ऊतक यानी जो टिश्यू हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन है, 26 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हिस्टोलॉजी में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन जो है किया जाता है। तो न्यूरोलॉजी से स्नायु तंत्र का अध्ययन करते हैं। आगे है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जो वृद्धों संबंधित है, ऑप्शन डी।
पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो संबंधित है वो ऑप्शन आपका 29 का ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, शिशु रोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑप्शन बी कैंसर का अध्ययन करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन जो है किया जाता है? तो जेनेटिक्स में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकता किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकी जो जेनेटिक्स है ये आनुवंशिकता से ही संबंधित है, ऑप्शन 32 का ए राइट हो जाएगा। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे रक्त में जो एंटीबॉडी है और एंटीजन है इसके अध्ययन को हम सीरोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाए। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का जो संबंध है 34 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है एरेनियोलॉजी का अध्ययन। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? क्या माहू का अध्ययन है, क्या मकड़ों का अध्ययन है, क्या बरूथी का है या फिर मक्खी पालन है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मकड़ों का अध्ययन। एसएससी 2015 में प्रश्न जो पूछा गया है, इससे पहला वीडियो हमने वनस्पति विज्ञान एवं उसकी शाखाओं से संबंधित जो प्रश्न थे उन पर किया था। अब हम जो है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और उसकी जो शाखाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है कहलाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साइनोलॉजी यह वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। लास्ट इसमें क्वेश्चन है विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? ये फुट यानी पैर से संबंधित है। तो ये जो जंतु विज्ञान और उसकी शाखा संबंधित जो 37 प्रश्न हैं इनकी हमने व्याख्या करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।